नमस्कार, मैं हूं रिया रजक और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। सुबह सुबह तेजस्वी यादव के घर के बाहर गोली चली है। पुलिस प्रशासन अब इसमें एविडेंस जुटाने की कोशिश में जुड़ी हुई है। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा जी। सर देखिए ये जो मामला है इसमें है कि पोलो रोड जो स्थित नेता प्रतिपक्ष का आवास है, यह जो गोली है वो राबड़ी आवास के बाहर नहीं चली है। यह गोली नेता प्रतिपक्ष, ये जो फायरिंग हुई है, ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो आवास है पोलो रोड स्थित, वहाँ उसके बाहर गोली चली है। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि उसके बाहर गोली चली है। दरअसल गोली चली है अशोक चौधरी का जो आवास है और एक जज का आवास है, उनके घर के पास गोली चली है और वहीं पर पास में तेजस्वी यादव का आवास भी है। तो इसीलिए तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट किया है अभी अभी कि मेरे घर के समीप फायरिंग की गई है या कराई गई है। अब वे कराई गई है क्यों कह रहे हैं यह अलग बात है, अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी होगी, लेकिन उन्होंने लिखा है कि मेरे घर के पास गोली चली है, फायरिंग हुई है या फायरिंग कराई गई है। अब इसके बारे में पुलिस से हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि इस वीआईपी इलाके में आज लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। राहुल नाम का एक लड़का है जो कि कौशल नगर का रहने वाला है। वो ड्यूटी जा रहा था, अपने ड्यूटी पर जा रहा था काम करने। अचानक उसे अपराधी घेर लेते हैं और उसके पास से मोबाइल और 400 रुपये छीन लेते हैं, पर्स छीन लेते हैं और उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन राहुल उनके हाथ पर मार देता है जिससे उनका निशाना चूक जाता है। लेकिन अपराधी 2 राउंड फायरिंग करते हैं और फिर वहाँ पर उन्हें यह खतरा महसूस होता है कि लोग जमा होकर पकड़ सकते हैं, तो वहाँ से भाग निकलते हैं। इस मामले में पुलिस वहाँ पहुँच चुकी है और जांच की जा रही है कि इतने वीआईपी इलाके में जहाँ नेता प्रतिपक्ष का ही आवास नहीं, नेता प्रतिपक्ष पोलो रोड में सिर्फ नेता प्रतिपक्ष का आवास नहीं है, वहीं पर राजभवन है जहाँ राज्यपाल रहते हैं, वहीं पर जजों का घर है, वहीं पर देखिए सारे वीआईपी वहीं रहते हैं। तो अब यह सवाल उठता है कि इतने वीआईपी इलाके में कैसे कोई अपराधी लूट की घटना को अंजाम देने का साहस कर सकता है। अब इसके बारे में जो पुलिस बता रही है वो यह है कि राहुल नाम का लड़का है जो ड्यूटी जा रहा था अपने सुबह सुबह पैदल। अब बाइक से 2 अपराधी आते हैं और उस पर गोली चलाते हैं और उसके पास से 400 रुपये, कोई बड़ा ऐसा नहीं था कि वो कोई 10-20 लाख रुपए कैश लेकर जा रहा था जिसे छीनने की। यह भी बड़ा संदेहास्पद लग रहा है कि इतने वीआईपी इलाके में 400 रुपये लूटने के लिए अपराधियों ने फायरिंग कर दी और अपराधी उससे 400 रुपये छीन लेते हैं, उसका पर्स मोबाइल छीन लेते हैं और वहाँ से निकल भागते हैं। अब राहुल की मां का कहना है कि उसे गोली मारने की कोशिश हुई, लेकिन वो राहुल ने खुद को बचाने के लिए उन अपराधियों के हाथ पर ऐसे मार दिया जिसकी वजह से निशाना उनका चूक गया। यह सुबह सुबह 8:30 बजे की घटना है। अब पुलिस चूंकि वो वीआईपी इलाका है तो वहाँ कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में पुलिस जुटी हुई है और पुलिस पता कर रही है कि अपराधी किधर भागे, अपराधी कैसे दिखते थे और अपराधियों का हुलिया क्या है, और ताकि अपराधियों को दबोचा जाए। पुलिस कह रही है कि 1 राउंड फायरिंग हुई है, जबकि राहुल के परिजन कह रहे हैं कि 2 राउंड फायरिंग हुई है। राहुल को गोली नहीं लगी है, वो सुरक्षित है, लेकिन वो डरा हुआ है, उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक वो कुछ ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं है। यह जहाँ पोलो रोड में जहाँ गोली चली है, यह वीआईपी इलाका है। यहाँ से देखिए महज चंद कदमों की दूरी पर मुख्यमंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री आवास है, यहाँ पर डिप्टी सीएम का आवास है, नेता प्रतिपक्ष का आवास है, बिहार सरकार के बड़े मंत्रियों का आवास है, मंत्री अशोक चौधरी का आवास भी वहीं पर है, हाई कोर्ट के जज वहाँ रहते हैं। और ये जो फायरिंग की जो ये घटना हुई है, ये हाई कोर्ट के जज और बिहार सरकार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी बाउंड्री के बीचों बीच सड़क पर हुई है। अब ये 400 रुपये पर्स और मोबाइल छीनने के लिए इतने वीआईपी इलाके में जहां हर वक्त पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, अपराधी ऐसी हिमाकत तो नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा मामला संदेहास्पद लग रहा है कि 400 रुपये छीनने के लिए और पर्स और मोबाइल छीनने के लिए इतने वीआईपी पोलो रोड में अपराधी वहां पहुंचते हैं और फायरिंग करते हैं। तो अब क्या मामला है, इस बारे में तो तभी जानकारी मिलेगी जब पुलिस जांच में
वो अपराधी पकड़े जाएंगे और उन पूछताछ में पता चलेगा कि वे 400 रुपये लूटने के लिए पोलो रोड में जाकर, जहां इतनी चाक चौबंद व्यवस्था रहती है, वहां उनको फायरिंग करने की क्या जरूरत थी। लेकिन इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे, यह संकेत आज उन्होंने दे दिया है। क्योंकि उन्होंने, यह फायरिंग जो हुई है वो मंत्री अशोक चौधरी और एक हाईकोर्ट जज के आवास के बीचों बीच की बाउंड्री के बीचों बीच हुई है, सड़क पर। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह नहीं ट्वीट किया कि मंत्री अशोक चौधरी के घर के पास गोलियां चली हैं। उन्होंने यह भी ट्वीट कर सकते थे, वे यह भी जानकारी दे सकते थे कि देखिए मंत्री के आवास के बाहर अगर गोलियां चल रही हैं तो इस राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहाँ पहुंच गया है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरे आवास, जबकि उनका आवास थोड़ी अशोक चौधरी के आवास के ठीक बगल में गोलियां चली हैं। उनका आवास भी वहीं पर है, लेकिन वहाँ से थोड़ी दूरी पर है। तो उन्होंने यह नहीं कहा कि मंत्री अशोक चौधरी और जज, हाईकोर्ट जज के बाउंड्री के बीचों बीच सड़क पर गोलियां चली। उन्होंने ये कहा कि मेरे घर के पास फायरिंग हुई है या फायरिंग कराई गई है। मतलब एकदम साफ है कि तेजस्वी यादव, जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वे इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ा रही है बिहार में, और पोलो रोड जहां तमाम वीआईपी रहते हैं सूबे के, वहां फायरिंग हो रही है। ऐसे में जो जिलों की स्थिति है वो क्या होगी, जिलों की हालत क्या होगी। मतलब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल इसे बड़ा मुद्दा बनाने का मन बना चुका है। जैसा कि आप सुन रहे थे कि वीवीआईपी के आवास के बाहर गोली चली है, फायरिंग हुई है, लूटपाट की घटना सामने आ रही है, तो इससे बड़ा सवाल उठ रहा है पुलिस प्रशासन पर कि क्या आम जनता पटना में सुरक्षित है या नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।